अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो इंग्लैंड के स्क्वाड का जो है वो सोर्स एनालिसिस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है वो अनाउंस हुआ है, जो कि पाकिस्तान में ही खेली जाएगी के साथ होम टूर फॉर पाकिस्तान। और इंग्लैंड का स्क्वाड जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है श्रीलंका की सीरीज़ के बाद। दे वॉन द सीरीज आई थिंक 2-1 ऐसे जो है वो इंग्लैंड ने सीरीज जीती। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड का जो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रिसेंटली अपनी सीरीज़ खेली बांग्लादेश के खिलाफ एंड दे लूज विद 2-0 एंड अभी जो है वो चैंपियंस कप जो है वो शुरू हो रहा है पाकिस्तान में इन द वनडे फॉर्मेट। सो आई थिंक सो कि उसके बाद ही जो है पाकिस्तान का स्क्वाड या शायद उसके दौरान शायद अनाउंस होगा, बट थोड़ा सा लेटर ही जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस होगा। लेकिन इस वीडियो में जो है वो इंग्लैंड के स्क्वाड का सोर्स एनालिसिस करेंगे, सोर्स एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले स्क्वाड देखेंगे, स्क्वाड के अनाउंस हुआ है। बेन स्टोक्स इज द कैप्टन ऑब्वियसली, जैक रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉर्डन कोक्स, हैरी ब्रूक, जेम्स स्मिथ, क्रिस वॉक्स, गस एटिंगसन, ओली स्टोन, ब्रेंडन कार्स, मैथ्यू पोर्ट्स, जोश हल, रेहान अहमद, शुएब बशीर एंड जैक लीच। अच्छा स्क्वाड है, 17 मेंबर स्क्वाड है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। और अगर लास्ट स्क्वाड से देखा जाए जो कि पाकिस्तान में आया था इंग्लैंड का, थोड़ा सा सिमिलर ही स्क्वाड है, काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर नेम्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे मेजर टेक्स की स्क्वाड के, सबसे पहले आई थिंक सो के बात करनी पड़ेगी बेन स्टोक्स के बारे में, द कैप्टन, क्योंकि इंजरी से जो वापस आए हैं श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज थी, होम सीरीज को मिस की थी, लेकिन उसके बाद जो वापस आए हैं। एंड उसके बाद रेहान बशीर और शुएब बशीर को जो इंक्लूड किया गया। रेहान अहमद ने जो वो श्रीलंका वाली सीरीज भी करी थी, बट शुएब बशीर इज बैक, जैक रोली इज बैक, वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज खेली थी, लेकिन श्रीलंका वाली सीरीज मिस की इंजरी की वजह से, इज बैक आल्सो। उसके बाद ब्रेंडन कार्स और जॉर्डन कोक्स, इनको जो मेडिकल कॉल-अप्स दिए गए हैं और द टेस्ट सीरीज, दीज आर सम ऑफ द टेकन्स। उसके बाद मेजर मिसिंग्स की बात करेंगे, जो कि मेजर मिसिंग्स हैं स्क्वाड से, डैन लॉरेंस और टॉम हार्टली, जिन्होंने श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज खेली, लेकिन सीरीज जो है वो दोनों मिसिंग है। उसके बाद मार्क वुड इंजरी की वजह से जो उन्होंने जो उसका टूर को मिस किया, सो आई थिंक सो कि दैट इज़ अ मेजर मिसिंग फॉर इंग्लैंड। उसके बाद ओली रॉबिन्सन, क्योंकि पिछले साल जो स्क्वाड पाकिस्तान आया था टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें ओली रॉबिन्सन थे और बहुत अच्छी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और आई थिंक सो कि ही वुड बी अ मेजर मिसिंग फॉर इंग्लैंड फ्रॉम दिस स्क्वाड। अब आएंगे सोर्स एनालिसिस की तरफ, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस स्क्वाड। अटैकिंग बैटिंग, जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड का जो है वो स्टाइल ऑफ बैटिंग है, बेस्ट बॉल, एज ब्रेंडन मैकलम इज देयर हेड कोच, सो अटैकिंग बैटिंग है, अटैकिंग करते हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर्स, बेन डकेट, जैक रोल, उसके बाद ओली पोप, देन हैरी ब्रूक, जो रूट, बेन स्टोक्स, सो दीज आर ऑल द अटैकर्स, शुरू से जो वो अटैक करते हैं। सो अटैकिंग बैटिंग इज देयर स्ट्रेंथ। उसके बाद इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जो इज इन अ वेरी गुड फॉर्म, और बहुत ही जो है वो तेजी से जो सेंचुरी स्कोर करते जा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी स्कोर की, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्कोर की, एंड इज नियर टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड, सो आई थिंक सो कि इज वेरी इन फॉर्म। उसके बाद बेन डकेट इज इन द फॉर्म, जेम्स स्मिथ इज इन द फॉर्म, ओली पोप इज इन द फॉर्म, सो आई थिंक सो कि इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंग्लैंड के स्क्वाड की। उसके बाद स्पिनर्स, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, रेहान अहमद, शुएब बशीर एंड जैक लीच। जैक लीच के पास एक्सपीरियंस है, शुएब एंड रेहान दे आर लेग स्पिनर्स एंड दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा जो इनके पास एक्सपीरियंस है। इंडिया में जो रेहान अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, एंड आई थिंक सो कि दिस कुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेंथ फॉर इंग्लैंड। उसके बाद वीकनेसेस की बात करें, वीकनेस आई थिंक सो कि इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स, जिसमें आपके पास अगर देखा जाए तो 3-4 जो है आपके पास नए नाम है, ब्रेंडन कार्स हैं, मैथ्यू पोर्ट्स हैं, जोश हल हैं, ओली स्टोन, उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे गिब्सन, उनके पास भी जो है वो अवे टूवर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। क्रिस वॉक्स उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी एक इनएक्सपीरियंस जो है वो फास्ट बॉलिंग साइड है, सो दैट कुड बी अ वीकनेस फॉर इंग्लैंड। उसके बाद आई थिंक सो कि लिमिटेड बैटर्स हैं हर पोजीशन के लिए, क्योंकि ओपनर्स आपके पास जो है कन्फर्म है, जैक रोली एंड बेन डकेट। उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स की जो पोजीशन है वो भी कन्फर्म है, जो रूट, ओली पोप, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेम्स स्मिथ, 1-2 एक्स्ट्रा बैटर आपके पास है, जो कि हैं आपके पास जॉर्डन कोक्स हैं, जॉर्डन कोक्स हैं, सो आई थिंक सो कि लिमिटेड बैटर्स हैं, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर इंग्लैंड। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सबसे पहले बात करनी पड़ेगी जो रूट की, क्योंकि जिस हिसाब से वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, जिस हिसाब से जो रन स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक सो कि इज नियरली टू ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ 15,000 टेस्ट रन। आई थिंक सो कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग पिचेस होती हैं, रावलपिंडी की बात करें या लाहौर की बात करें, सो आई थिंक कराची की भी अगर बात करें मेजरली, तो बैटिंग पिचेस होती हैं, तो उनके पास मौका है कि अपना जो वो रिकॉर्ड कंटिन्यू करें। और
उसके बाद यंगस्टर्स के बाद होगा जैसे कि कुछ यंगस्टर्स हैं, जोश खाल हैं, मैथ्यू कोर्स हैं, रिहान अहमद हैं, शोएब बशीर हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। दे ऑल हैव द अपॉर्चुनिटी। जेम्स स्मिथ हैं टू प्रो देमसेल्व्स, क्योंकि पाकिस्तान का टूर है, बेशक थोड़ा सा आसान होगा टीमों के लिए, लेकिन फिर भी एक वे टू होता है, यू हैव द प्रेशर एंड आपको जो है अपने आप को साबित करना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बाद बेन स्टोक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले साल जब आए थे सो आई थिंक सो के सीरीज ड्रॉ करके गए थे। इस बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान आए और अपने जो है वो बैटिंग स्टाइल को कंटिन्यू करें, स्टाइल ऑफ कैप्टनसी को कंटिन्यू करें और सीरीज़ को जो है वो जीत के जाएँ। उसके बाद स्ट्रेटजीज की बात करें, स्ट्रेटजीज आई थिंक सो के इंग्लैंड दे हैव नथिंग टू मेक चेंज इन देयर स्ट्रेटजी। अग्रेसिव बैटिंग करें जैसे वो करते हैं शुरू से, जो बेन डकेट और जैक रोलिंग मारना शुरू करें। सो दिस इज़ देयर फर्स्ट मोर स्ट्रेटजी। उसके बाद फास्ट बॉलिंग को अच्छे से यूज़ करना होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स इज़ ऑल्सो प्रॉपर फास्ट बॉलर। सो क्रिस वोक्स एंड बेन स्टोक्स जो है वो मेन लीड करेंगे अटैक। और उसके बाद आपको गस इंडियंसन, रोली स्टोन या जितने भी आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं उनको आप अच्छे से यूज़ करेंगे। सो आई थिंक सो कि इंग्लैंड को जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर माई प्रोबेबल प्लेइंग 11 और इंग्लैंड के पहले टेस्ट के लिए जो है वो इंग्लैंड की क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। जैक रोलिंग एंड बेन डकेट ऑब्वियसली दिस will be the two openers. Ollie Pope at number 3, Joe Root at number 4, Harry Brook at number 5, Ben Stokes at number 6. इनको जो है वो 300 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन भी ऊपर आपके पास जो अच्छे बैटर्स हैं, जो रूट हैं, हैरी ब्रूक है। सो Ben Stokes at number 6, James Smith, the only wicket-keeper in the squad at number 7. Chris Woakes, he can also bat, very good all-rounder. उसके बाद Ollie Stone, Justin Gibson एंड जैक लीच। ऐसी थ्रो के अगर ऊपर क्योंकि स्टोक्स भी हैं, उसके बाद क्रिस वोक्स भी हैं। सो आई थिंक सो के इंग्लैंड जो है 2 स्पिनर्स के साथ जा सकता है। इट कुड बी जैक लीच एंड 10 सेकेंड से ऑली स्टोन की जगह आप रिहान या शोएब में से किसी एक को जो खिला सकते हैं। सो दिस कुड बी द प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर इंग्लैंड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।